आज की इस वीडियो में हम रीड करेंगे द पावर ऑफ म्यूजिक चैप्टर के वर्कबुक आंसर्स को और बीटा पब्लिकेशंस की ये बुक है जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द यू कैच हिज स्ट्रेन ऑन हिल एंड प्लेन व्हाट इज ही रेफर टू एज हिज स्ट्रेन। आंसर इज भीष्मा सुलोचन सिंगिंग। क्वेश्चन सेकंड व्हाट इज द जेनर ऑफ द पोएम द पावर ऑफ म्यूजिक। आंसर इज नॉनसेंस वर्स। What kind of person was Bhishma Lochan Sarma? Answer is stubborn यानी जिद्दी। Which of the following did not happen when people heard Bhishma Lochan singing? They were able to make him stop singing. ठीक है, इनमें से कौन सी चीज नहीं हुई थी जब भीष्मा लोचन गाना गा रहे थे, वो उसको रोक नहीं पाए। Which figure of speech is used in the line given below? The answer is hyperbola. Who are referred to as the wretched brutes? Answer is horses. What happened to the wretched brutes on hearing Bhishma Lochan singing? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव यानी ऑप्शन ए बी सी और सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। विच व्हाट हैपन टू द बर्ड ऑन हेयरिंग भीष्मा लोचन लाउड सिंगिंग। आंसर दे लूज कंट्रोल ओवर देयर विंग्स। उन्होंने अपने पंखों से अपना कंट्रोल खो दिया। द बिली गोट हैड बीन कंपेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बिली गोट को किससे कंपेयर किया गया? अ वाइस मैन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस टू द वर्ल्ड। द आंसर इज द गोट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द वन इज सुकुमार्स रे। आंसर इज लाइफ इज टू मच लाइक अ पेंथलेस वुड वेयर योर फेस बर्न एंड टिकल्स विथ कोबवेब्स। आते हैं एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस पर। एक्सट्रैक्ट नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 हु इज भीष्मा लोचन शर्मा एंड हाउ इज ही सिंगिंग। द आंसर इज भीष्मा लोचन शर्मा इज अ सिंगर नोन फॉर हिज लाउड एंड डिस्कॉर्डेंट वॉइस। हिज सिंगिंग इज सो लाउड एंड अनप्लीजेंट दैट इज डिस्टर्ब एवरीवन हु हर्ड इट। भीष्मा लोचन शर्मा एक सिंगर है जो बहुत ही तेज आवाज़ में और भारी आवाज़ में गाना गाती हैं। उनकी आवाज़ और जब वो गाना गाती हैं तो वो इतनी ज़्यादा तेज होती है और इतनी ज़्यादा बेरुखी होती है कि हर कोई उससे परेशान हो जाता है जो भी उसे के गाने सुनता है। सेकंड व्हाई डज द स्पीकर से दैट हिज स्ट्रेन कैन बी हर्ड ऑन हिल्स एंड प्लेन्स फ्रॉम दिल्ली डाउन टू ब्रुमा। द स्पीकर यूज हिज हाइपरबोला टू emphasize how loud and far reaching Bhishma singing is. It can be heard over vast distance and from Delhi to Burma, illustrating the extreme volume and impact of his voice. भीष्मा ने ये लाइन इसलिए यूज़ की ये दर्शाने के लिए कि भीष्मा की जो आवाज़ है वो कितनी तेज है कि वो कितनी दूर तक देखी जा सकती है। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है दिल्ली टू बुर्मा कि उसकी आवाज़ की पहुँच कहाँ तक है। व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट भीष्मा लोचन कंटिन्यू सिंगिंग। स्पीकर ने ऐसा क्या कहा भीष्मा लोचन सिंगिंग के बारे में। द स्पीकर से दैट भीष्मा सिंग एज थॉट एज ही स्टॉक हिज लाइफ ऑन इट ही डिटरमाइंड टू कीप सिंगिंग ऑन नो मैटर व्हाट। This show his stubborn and dedication to his singing despite the negative effect on other. स्पीकर भीष्मा के गाने के बारे में कहता है कि वो ऐसा है जैसे कि उसने अपनी जीवन ही इसमें लगा दिया हो। वो बड़ा ही डिटरमाइन होकर, ठीक है, बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ गाना गाता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं या आसपास में क्या वातावरण है। वो इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है उसमें अपने गानों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्दो द पीपल गेट कंफ्यूज ऑन हेयरिंग भीष्मा लोचन सिंगिंग व्हाट डू दे थिंक अबाउट हिम। आंसर इज डिस्पाइट बीइंग कंफ्यूज एंड डिस्टर्ब बाय हिज सिंगिंग पीपल नो दैट भीष्मा's intentions are good. This suggests that Bhishma is well meaning and perhaps unaware of the negative impact of his singing on others. Question number 5 explain briefly the genre of this poem. State the figure of speech used to attain the characteristics of this genre. The poem is non-verse, a genre characterized by the humorous and fantastical situations that often do not make logical sense. The figure of speech used to attain the characteristics of the genre is hyperbola, which is evident in the exaggerated description of the effect of Bhishma singing. Extract second question number 1 who are they refers to the in the line first line in the extract. Answer is they refers to the people listening to Bhishma Lochan Sarma singing. They become panicked, templed and pale and sick.
Question second. To whom do they plead and why? The answer is they plead to Bhishma Lochan Sarma to stop singing because his loud voice is causing them distress. Question number 3. What is the effect of their pleading? What does it suggest about the man whom they plead for? Their pleading has no effect. Bhishma continues to sing. They suggest he is either unaware or stubborn. Question number 4. What is that effect of his singing on animal and bird? Answer is his singing caused bullock carts to overturn, horses to line the roadside in panic, and birds to lose control. Question number 5. Which poetic device is used by the poet in the extract? Answer is the poet used hyperbola to exaggerate the effect of Bhishma's singing for humor. This effectively makes the situation funny and entertaining. Extract 3. Question number 1. What was Bhishma Lochan unconcerned about? What is meant by he goes booming out his broadside? The answer is Bhishma Lochan was unconcerned about the distress his singing caused to others. He goes booming out his broadside means he continued to sing loudly and forcefully without caring about the impact on others. Question number 2. Who were the wretched brutes? Why did they behave abnormally? The wretched brutes refers to the animal, especially horses. They behave abnormally because Bhishma's loud singing startled and distressed them. Question 3. State the 3 adjectives done by the wretched brutes on hearing Bhishma's Lochan singing. The wretched brutes whined, stares with their feet in the air, and looked confused. Question number 4. How are the fishes and the trees affected by Bhishma's Lochan singing? The answer is the fishes dive below the lake in search of silence, and the trees collapse and shake, making a crashing sound. Question number 5. What happened to the bird in the sky? Answer is the bird lose control and turn upside down while flying. Yes, I agree with the speaker because the aggregates effect of Bhishma singing highlight how unbearable and disruptive it is, making the poem humorous and entertaining. Next, extract number 4. Question number 1. Who weeps in the extract and why? Which figure of speech is used in the welkin weeps? The welkin sky weeps because of Bhishma's screeching singing. The figure of speech used is personification, attributing human characteristics to the sky. Question number 2. What happened to the mighty mansion? Which natural object met the same fate as a mason earlier in the poem? The mighty mansions tumbled due to Bhishma's singing. Earlier in the poem, tree met the same fate by collapsing and shaking. Question number 3. Why is the Bill goat described as a most sagacious fellow? The answer is the billy goat is described as a most sagacious fellow because it is wise and take action to stop Bhishma's disruptive singing. What does the billy goat do which many others could not? How? The billy goat charges at Bhishma with its horn, stopping his singing. This succeeded where other pleas and effort had failed. Question number 5. Which figure of speech used in the last line of the extract? The answer is the figure of speech used in the last line is metaphor. The golden gift of silence signifies the great relief and the peace that comes when Bhishma finally stops singing. This highlights the impact of billy goat's action and the overall humor in the poem.